अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अल्लाह अल्लाह का करम है, दुआएं आप बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे, वैसे तो ये हमारा आपके साथ सेकंड इंटरव्यू है माशाल्लाह से। और बड़ी मुबारकबाद हो आपको आपकी तमाम कामयाबियों के ऊपर। लेकिन स्टिल इस सेकंड इंटरव्यू में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट टाइम शायद आपको देख रहे हो, सुन रहे हो। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू देम। कौन है आप, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर, आई एम मुगेश्वर रहमान मलिक एंड आई एम फ्रॉम बहावलपुर। और आज मैं इस इंटरव्यू में इसीलिए हूँ क्योंकि पास में मेरी फर्स्ट मेरिट पोजीशन है और नर्स में भी मेरे 165 मार्क्स थे। इसलिए आज मैं यहीं हूँ। माशाल्लाह, फास्ट में आपकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन है। और एक यूनिवर्सिटी आपने शायद साइड पे रख दी, प्यास का आपने नहीं बताया। यस सर, प्यास में मेरी सेकंड मेरिट पोजीशन है। प्याज में सेकंड मेरिट पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान, which is something that you should be proud of and your parents must be proud of you too. Plus physicometrics is also proud of you. कैसा रिएक्शन था जब प्याज की पोजीशन आई, फिर फास्ट की लिस्ट लगी बैक टू बैक, एक दिन के बाद एक दिन आपके पास ये पोजीशन आती चली गई, तो हाउ वाज द फीलिंग? पेरेंट्स वो तो प्राउड थे ही, और मुझे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि मेरी मेहनत राय कहाँ नहीं गई और फिजिकोमेट्रिक्स की भी। तो बहुत अच्छा लगा था। माशाल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी इसी तरीके से हर जगह पे मेरे बेटे कामयाबियां तो फरमाए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। और वो जाहिर सी बात है, तुमने तो सोच लिया होगा अब तक। नस्ट 165 है, जिसका मतलब नस्ट में जिस फील्ड में जाना चाहो जा सकते हो। प्यास सेकंड मेरिट पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान, जो फील्ड चूज करोगे वो फील्ड तुम्हारी। फास्ट में वो एग्रीगेट जो बच्चे ड्रीम करते हैं लाने का, तो माशाल्लाह से फास्ट के अंदर भी जहां जाना चाहोगे वहां जा सकते हो। तो जाना कहाँ चाहोगे तुम इन तीनों में से? मैं अभी नस्क का ही सोच रहा हूँ। फास्ट का मैं सोच रहा था, लेकिन अब मैं नस्क का ही ज़्यादा मेरा माइंड है कि नस्क के अंदर से सीएस करूँ और फिर थर्ड फोर्थ ईयर में जो उनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं कोर्सेज, उसमें से किसी एक में एनरोल हो जाऊँ और इसी के अंदर करूँ। चलो, वेरी गुड। नस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यू कैन हैव राइट नाउ। और नस्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला तुम्हें आराम से एडमिशन मिल भी जाएगा। अभी मेरिट लिस्ट आने तो अपने पास एंड में। अभी मेरे ख्याल से सिर्फ कराची के एग्जाम्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनके रिजल्ट बाकी हैं, और कोयटा और गिलगित के बाकी हैं। फिर आप देखो इंशाल्लाह ताला आप नस्ट के अंदर भी मेरिट पोजीशन कोई अच्छी रख रहे होगे और ईजिली किसी भी फील्ड में जा सकते हो। यार एक बात बताओ मुगीस, नस्ट में पोजीशन लेना, फिर प्याज में पोजीशन लेना, फिर फास्ट में पोजीशन लेना, ये तीनों यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं। ये तीनों यूनिवर्सिटीज में जाने का ख्वाब पाकिस्तान का तकरीबन हर ही बच्चा जो इंटरमीडिएट से गुजर रहा है और आगे जाके इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड्स में कंटिन्यू करना चाहता है, वो देखता है आपके पास। तो इस ख्वाब को अचीव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मेहनत भी लगती है, पढ़ना भी पड़ता है। और पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो एक बात बताओ, क्या आपने इन तीनों जगहों को क्रैक करने के लिए अलग अलग जगहों से पढ़ाई करी? नो सर, फिजिकोमेट्रिक्स से ही मैंने सारा प्रिपरेशन की थी इसकी। और फिजिकोमेट्रिक्स के साथ ही मेरी ये सारी यूनिवर्सिटीज की जर्नी रही। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि दैट वुड बी सेफ टू से कि अगर आप फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन करते, तो फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन करने से आपके पास पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सब का पाथवे क्लियर हो जाता है। वी प्रोवाइड यू इनफ थिंग्स टू क्लियर एवरी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। यस सर। वुड दैट बी सेफ टू से? वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ आपने कब ज्वाइन किया था फिजिकोमेटिक्स, किस बैच में ज्वाइन किया था? सर, मेरा बैच वन था और मैंने अगस्त के शुरू में ही, शायद जुलाई के आखिर में किया था पिछले साल। अच्छा माशाल्लाह, तो यानी कि आप यू आर द वन ऑफ दोज इनिशियल स्टूडेंट्स वी हैड इन दैट बैच। तो अगर आपने जुलाई के एंड में ही अपने पास ज्वाइन कर लिया था मैं तो, जिसका मतलब तकरीबन एक पूरा साल तो अब हमारे साथ आपका गुजर ही चुका है, क्योंकि जुलाई का एंड फिर से आने वाला है आपके पास। बल्कि आ ही चुका है, जुलाई का एंड ही चल रहा है, लास्ट 10 डेज में ही हम लोग खड़े हैं जुलाई के। तो पूरा साल आपने गुजारा। ये बताओ, पता कैसे चला था व्हाट इज फिजिकोमेटिक्स? कहाँ से इसके बारे में पता चला? कहीं से तो आइडिया हुआ होगा ना यार, कि किसी ने बताया या आपने खुद रिसर्च करी? सर, फिजिकोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स पे हाशिम ज़िया का मैं पार्ट वन से ही देख रहा था, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज़ का मेरा पार्ट वन से ही तैयारी करनी थी मैंने। तो फिर सर हाशिम ज़िया थे, फिर मैंने पार्ट वन के पेपर्स के बाद जो एमसीक्यूज और मैराथन्स होती हैं उनको भी मैंने उस वक्त मैंने किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऑनलाइन जब ऐसी तैयारी हो रही है तो फिर मैं ऑफलाइन क्यों जाऊं, मुफ्त का कंप्यूटर में टाइम जाया करूं। और फिर मेरी
जो पेस है वो भी मैच नहीं कर सकेंगे ऑफलाइन वाले। तो फिर मैंने सर हाशिम जिया के बैच जब शुरू हुआ तो मैंने कहा अब इसी में ही चलते हैं। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। और जब बैच स्टार्ट हुआ कितनी फीस पे करी थी? सर मैंने 7500 फीस पे की थी। 7,500 पे की थी आपने। तो वो 7,500 के अंदर फायदा हुआ? पूछना तो नहीं चाहिए यस मुझे ये सर। सवाल, लेकिन स्टिल। यस सर हुआ। तो रिकमेंड करोगे फिजिकोमेटिक्स को किसी और को? सर मैंने अपने जो मेरे क्लास फेलोज थे जहाँ पे मैं एकेडमी में पढ़ता था उनको भी रिकमेंड किया था, और अभी भी मेरी रिकमेंडेशन तो फिजिकोमेटिक्स होगी ही, क्योंकि जिस तरह सारे टीचर्स हैं और एक ही बैच में आपको सब कुछ मिल जाता है। चलो गुड। अगर मैं तुमसे पूछूं यार, देखो ऑब्वियसली बात है, पूरा साल तुमने साथ गुजारा हमारे, तो हमारा तुम्हारे साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन सोर्स तो है नहीं, ठीक है। हमारी जो कम्युनिकेशन सोर्स है वो हमारा पोर्टल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि देखो आपको जितनी भी चीज़ें, जो मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हम घर आके तो प्रोवाइड नहीं करते। हमारे पोर्टल पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, हमारे पोर्टल पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, हमारे पोर्टल पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, हमारे पोर्टल के ऊपर आपको FLPs, मैराथन्स, टेस्ट्स, हर तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये जितना भी मटेरियल है इन सब के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे कि इज इट अप टू मार्क? व्हाट वुड यू से अबाउट द फैकल्टी, द प्रैक्टिस मटेरियल एंड द टेस्टिंग ऑफ फिजिकोमेटिक्स? सर आई थिंक एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, और जो पोर्टल है वो बिल्कुल सही, मतलब अप टू द मार्क ही बना हुआ है, और हर चीज़ उसमें है। और तकरीबन हर फीचर ही ऐसा है कि हर फीचर इस्तेमाल करने वाला है, और फैकल्टी टॉप नॉच है उसके, तो बारे में दो राय है ही नहीं। तो यही है। अच्छा, इससे पहले कभी ऑनलाइन पढ़ने का तो इत्तेफाक हुआ है फिजिकोमेटिक्स से पहले? फिजिकोमेटिक्स से पहले कोरोना वाला एरा ही था, तो उसमें मैंने अपने जो यहाँ के स्कूल्स थे उनसे करा था। तो वही जूम मीटिंग्स होती थी, तो उस सीरियस रह के वो पढ़ा था? एक्सपीरियंस। जी। सीरियस रह के पढ़ा था? कोरोना वाले एरा में कोई सीरियस होके नहीं पढ़ता था ऑनलाइन। कोरोना वाला जो 2020 वाला एरा था उसमें तो नहीं पता था, फिर जो 2022 में लॉकडाउन जो एक एक महीने के होते थे फिर उनमें हम्म। सीरियस। सही। यानी कि थोड़ा बहुत टेस्ट लग चुका था ऑनलाइन का तुम्हें। अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास एक चॉइस हो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए कोई भी चीज, तो किसको प्रेफर करोगे? सर मैं तो ऑनलाइन को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि अब जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें मैं 10 घंटे लगा दूं जबकि वो टॉपिक आधे घंटे का हो, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि 2 घंटे के लेक्चर में आधे घंटे में ले लूं। तो अपनी पेस होती है हर बंदे की, तो इसलिए ऑनलाइन को ही प्रेफर करूंगा मैं। चलो दैट्स गुड। अच्छा, वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते वक्त घर वालों की तरफ से कोई स्केप्टिकल थॉट्स तो नहीं आए थे कि यार क्या ही होगा ऑनलाइन में, पैसे भी इतने से ले रहे हैं, क्या ही दे रहे होंगे ये लोग? मेरे भाई ने एमडी कैट किया था 2023 में, तो उसका एक्सपीरियंस था, मतलब उसने पढ़ा ऑफलाइन था लेकिन उसका एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन जो है बहुत कुछ है। तो फिर हम्म। उसने मुझे सपोर्ट किया था, और मैंने घर वालों को भी कहा था कि मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी यहीं से किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है जहाँ से करना है करो। उसके बाद अब क्या रवैया उनका उस बारे में, या अब क्या तज्जिया हमारे बारे में? उनका NDT 2 के अंदर ही उनको अंदाजा हो गया था कि बच्चा तैयारी सही कर रहा है, सही जगह से ही कर रहा है, तो उन्होंने कहा था अब जहाँ से कर रहे हो तो सही तरह करो, और जो ड्रीम यूनिवर्सिटी तुम्हारी है उसमें पहुंचो। चलो दैट्स वेरी गुड मेरा बेटा। और माशाल्लाह से आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं कहूंगा मैं, ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुके हो। मतलब ये जो स्टेज होती है ना यार, ये जो कॉन्फिडेंस का इस वक्त लेवल होगा तुम्हारा माशाल्लाह से, कि अब तुम्हारे पास, तुमने चूज करना है कि कौन सी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जाऊं। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, ये सारा का सारा ये एकदम से नहीं आ जाता। सुनने वालों को लगता है यार क्या है यार, इसके पास तो कितनी आसानी है, आसानी नहीं है। बैकएंड तो देखें। वही वाली बात है कि हम लोगों को फ्रंट से वेबसाइट या कोई चीज नजर आ रही होती है, उसकी बैकएंड पे जो डेवलपमेंट होती है वो कोई नहीं देख रहा होता। बैकएंड पे क्या हुआ है, वो जो काली रातें गुजरी हैं, वो जो मेहनत करते करते आपके पास आपकी नींदें खराब हुई हैं, ऑब्वियसली बातें, वो जो आपने किताबें सारी की सारी अपने पास खोल के देखी हैं, और इसी तरीके से जो रजिस्टर्स भरे प्रैक्टिस कर करके, वो चीजें पीछे रह जाती हैं। थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल तो बताओ कि यार किस तरीके से तुमने स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरह से तुम पढ़ा करते थे अपने पास, किस तरीके से तुम अपनी पढ़ाई को साथ लिया लेके चलते थे, क्योंकि इंटरमीडिएट भी चल रहा होगा, एप्टीट्यूड भी साथ में चल रहा था। सो हाउ वर यू एबल टू मैनेज ऑल दैट? यार मेरा यही था कि मैंने बैच 1 में जब ज्वाइन किया था तो फिर मैंने उस वक्त से तैयारी शुरू कर दी थी।
मैंने प्लान ये बनाया था कि एनईटी वन में मैंने मैक्सिमम मार्क्स करने हैं। तो फिर बीच में इंटर का रिजल्ट आ गया था, तो इसलिए मैं रुक गया था। और फिर उसमें मैं प्रैक्टिस शीट्स और जो टेस्ट थे बाई वीकली उनको लेके चल रहा था, और मैंने सिलेबस खत्म करना था और रिवीजन नोट्स बनाने थे, तो वो मैंने बनाए। और जो इंटरमीडिएट था तो उसमें मैं ये चल रहा था कि जो 5 घंटे हमारी एकेडमी है उसको मैं लेके चलूँ और घर आके 1 से 2 घंटे दूँ। और अगर जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं और अगर वीकली टेस्ट हो रहे हैं तो वो मैं एकेडमी में दूँ पढ़ के। तो उस लिहाज से फिर मेरी इंटर की भी तैयारी अच्छी होगी, एप्टीट्यूड की भी होगी, साथ साथ सब कुछ मैं लेके चल रहा था। दैट्स गुड। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं मुगीस, दो तरह के लोग होते हैं, पढ़ाई करने के दो तरीकेकार रखते हैं। एक तरीकेकार ये होता है कि मैं सुबह उठूंगा और रोजाना कम से कम 6 घंटे मैंने पढ़ना है। एक इस तरह का स्टूडेंट होता है, बस 6 घंटे पढ़ना है लाजमी, 6 घंटे किताबें खोल के बैठी हैं लाजमी। एक होता है जो रोजाना सुबह उठ के सोचता है यार आज मुझे ना ये चैप्टर कवर करना है बस, या 2 चैप्टर्स कवर करने हैं बस। कोई भी अपना गोल सेट किया उसने, और वो 2 चैप्टर कवर करने में उसको अब 1 घंटा लगे या 10 घंटे लगे, उसने वो 2 चैप्टर जब तक कवर नहीं करने वो उठेगा नहीं। तो दो तरह की स्ट्रेटेजीज हो गई। एक स्ट्रेटेजी है टाइम ओरिएंटेड कि यार 6 घंटे पढ़ना पढ़ना बस। एक स्ट्रेटेजी है गोल ओरिएंटेड कि इतना गोल कंप्लीट करके उठना है। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? सर मेरे ख्याल से गोल ओरिएंटेड ही होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर टाइम का भी बीच में देखना चाहिए कि अब मैं गोल ऐसा नहीं सेट करूं कि आधे घंटे में मैं करके फारिग हो जाऊं और पूरा दिन फारिग से करूं। तो गोल ओरिएंटेड और टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन बेस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप सुबह उठते हैं, आपका दिल कर रहा होता है कि आज तो मेरा कोई नहीं है, पाकिस्तान के 10 लाख बंदे बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं बहुत फारिग इंसान हूँ। तो इस लिहाज से फिर दोनों का ही देखना पड़ता है कि उस दिन आपका मूड कैसा है, कि आप आज 12 घंटे पढ़ लोगे या 18 घंटे पढ़ लोगे, या आज आप आधा घंटा भरोगे। तो दोनों का देखना पड़ता है। ये जो तुमने बात बोली ना कि यार, ये जो तुमने बात बोली, जाहिर सी बात है जहन में तुम्हारे कभी ना कभी खुद से आएगी, आई होगी कि यार पाकिस्तान का 10 लाख बच्चा ये वाला टेस्ट दे रहा है, मैं क्या ही तीर मार लूंगा, मैं कौन सा कोई फन्ने खान हूं। ये हर बच्चा सोचता है। ठीक है, ये शायद मैं भी जब अपनी यूनिवर्सिटी टेस्ट देने जा रहा था तो मुझे भी ये जहन में बहुत सारे ख्याल आए थे कि यार मैं कौन सी फन्ने खान हूं, मैं क्या ही कर जाऊंगा आपके पास, मैं कौन सा आपके पास आलम चंदा हूं कि यार मैंने अपने अचीवमेंट सेलेक्ट कर देनी है। तो हाउ डू यू ओवरकम दैट? और ये बड़ा मसला है आजकल यार, हर पगला बच्चा एंग्जाइटी लेके बैठा हुआ है। होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेट फैक्ट्स। भाई स्ट्रेट फैक्ट है ये, 10 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो मैं एंग्जाइटी अपने सर पे सवार करके बैठ जाऊं, डिप्रेशन सर पे सवार करके बैठ जाऊं, या दूसरी चीज क्या है कि मैं इस चीज को चैलेंज लूं। यार 10 लाख अप्लाई कर रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, मुझे भी करनी है। मेरी मेहनत मुझे डिफाइन करेगी, किसी दूसरे को डिफाइन नहीं करेगी, मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट शुड बी डन। तो तुम्हें क्या लगता है, तो इस चीज को कोप अप कैसे करना चाहिए? तुमने कैसे कोप अप किया जब सुबह तुम्हारे जहन में थॉट आता है कि यार 10 लाख बच्चा बैठ के टेस्ट दे रहा है, मैं क्या ही कर लूंगा? सर मैं इसको ऐसे ही करता था कि अब मेरे मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स थे और इंटर के पार्ट वन में भी अच्छे आए थे, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस जो बूस्ट मिला था मैं उसको भी अपने जहन में रखता था। और फिर मेरे भाई बहन का भी एमडी कैट में हो गया था, तो मैंने कहा अब जब उनकी गाइडेंस भी मेरे साथ है, फिजिकोमेट्रिक्स भी है, और अब मैं कर ही लूंगा। और फिर जो है वो तो वैसे ही मतलब गोल्स को तो खा ही जाता है। तो मैंने कहा अब मैं मेरी हर चीज़ में फर्स्ट मेरिट पोजीशन आनी है और मैंने इसके लिए बस मेहनत करनी है और हो ही जाएगा। तो वही मैं गोल्स अपने जहन में होते थे और उसी लिहाज से फिर मैं तैयारी करता था। और मैक्सिमम प्रैक्टिस जो सर बिलाल सर हाशिम की होती थी और सर एहतशाम की जो प्रैक्टिस शीट्स होती थी सब कर लेता था। सर एहतशाम के जो लेक्चर्स होते थे और सर आफ्ताब के, उनमें जब वो मोटिवेशन देते थे तो वो तो मतलब एनजाइटी वैसे ही खत्म कर देते थे। ये बात तो सच है कि जो टीचर्स हमारे लेक्चर्स दे रहे होते हैं, जो उनके बीच में जो मोटिवेशंस आती हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। उनको उड़ाना नहीं चाहिए हवा में, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर जिंदगी का निचोड़ है। वो जो उस्ताद तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, देखो तुम तो एक स्टूडेंट हो जो आगे बढ़े, उस उस्ताद के हाथों से कितना तालिब इल्म आगे बढ़ चुका है, आप ये सोचें। तो वो जो भी बात कह रहे हैं ना, वो उसके अंदर पूरी दुनिया का निचोड़ शामिल होता है तुम्हारी उस्तादों की बातों के अंदर, जो हमारे असातिज़ा होते हैं सारे के सारे। एनीवेज,
बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके मेरा बेटा। अच्छा, एक चीज मैं इस इंटरव्यू के थ्रू तुम्हें जरा इनविटेशन भी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम पूरी प्लान कर रहे हैं अपने पास कि हम पंजाब आके इस दफा अपनी हाई अचीवर सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो सेरेमनी के अंदर वैसे मेहमानों को इनवाइट करना चाहिए। आप तो हमारे अपने घर के बच्चे हो गए हो माशाल्लाह से, आपके तो बार बार इंटरव्यूज लेते रहते हैं, तो आपसे बातचीत अब ऐसी है कि आप इनवाइटेड नहीं हो, आपने होना है उसमें शामिल। आप तो आओगे हमारे साथ साथ चलोगे उसके अंदर, ठीक है? तो आपसे गुजारिश नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि आपने उस सेरेमनी का पार्ट बने रहना है हमारे साथ, इंशाल्लाह सर। ठीक है? खुद भी आना, अपने पेरेंट्स को भी लेकर आना, इंशाल्लाह ताला आपके लिए तहाइफ भी होंगे उस सेरेमनी के अंदर। तो अच्छा लगेगा जब आप आओगे, आपके असातिज़ा भी आएंगे इंशाल्लाह ताला हमारे साथ, जिनका आपने अभी नाम लिया वो भी हमारे साथ होंगे। तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी उनसे मिलके, जिनसे मोटिवेशन ऑनलाइन लेते हुए उनसे फिजिकली भी जब मुलाकात होगी तो और अच्छा लगता है। यस सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ठीक है मेरा बेटा, तो ये जो वेन्यू होंगी, तमाम डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह ताला मैं एडमिन के थ्रू आपको सेंड करवाऊंगा। अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करते उसको, रखते हैं अपने पास नेक्स्ट एंड के ऊपर। अच्छा, मुगीस, ये बताओ कि यार ये सब चीजें अचीव हो गई आपके पास, यहाँ पे तुमने एक छोटी सी बात बोली जो कि मैंने पिक कर ली थी उसी टाइम पे जब तुम मुझे बोल रहे थे कि तुमने शुरू से ये गोल रखा हुआ था कि मुझे फर्स्ट मेरिट पोजीशन हासिल करनी है, तो तुम इतना करीब पहुंच पाए हर चीज के। तब प्याज में सेकंड मेरिट पोजीशन बनी, फास्ट में फर्स्ट बनी, ठीक है? और नस के अंदर भी कोई ऐसे टॉप में ही इंशाल्लाह ताला तुम्हारी पोजीशन आएगी। तो अक्सर बच्चे नहीं रखते ये गोल। इस गोल को रखने से कितना फायदा मिलता है? इस गोल को अपने पास सेट करने से कितना फायदा मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस गोल को जब तुमने सेट रखा हुआ था तो इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है? ये दो चीजें। सर गोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट करते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अब जैसे जो पूरा मैं जो बैच में होता था, जब तैयारी कर रहा होता तो मेरा भाई आके पूछता था, तंज भी करता था कि फर्स्ट मेरिट पोजीशन आ रही है। मैं कहा हाँ। और मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होके कहता था कि आ रही है। और फिर उसी लिहाज से मैं तैयारी करता था। और फिर एनडीटी के अंदर कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि आप जैसे एनडीटी वन इस साल दिसंबर में आ रहा है, तो फिर कुछ बच्चे उसको तैयारी करते हुए सीरियस नहीं लेते कि भाई अभी तो दिसंबर में है, फिर से फरवरी में आएगा, फिर आगे आएगा। तो चार हमारे पास अटेम्प्ट हैं। तो इसलिए मेरा ये था कि मैंने हर जो अटेम्प्ट देने जा रहा था वो मेरी सीरियस अटेम्प्ट थी कि भाई ये मेरे लिए आखिरी अटेम्प्ट है। बेशक मतलब जब मैं टेस्ट देने के लिए गनी में पहुंच जाता था, फिर मैं अपने दिमाग में अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए कह देता था कि भाई अब ये दो अटेम्प्ट और भी होंगी, ये टेस्ट जितना भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो मैं कर ही लूंगा। तो फिर इसलिए पहले मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता था, फिर मैं टेस्ट वेन्यू के ऊपर काम रह के आराम से अपना टेस्ट सोल्व करता था। दैट्स वेरी गुड यार, अच्छे तरीका कार आपने बताया अपने पास साथ साथ। गुड यार। अच्छा मुगीस, इख्तिताम की तरफ चलेंगे, और इख्तिताम में मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगा। वो सवाल ये कि पूरा साल गुजार दिया आपने माशाल्लाह फिजिकोमेटिक्स के साथ, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकोमेटिक्स एंड व्हाट इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन? बेस्ट थिंग तो आपकी फैकल्टी और जो कोर्ट के ऊपर एग्जिस्टिंग फीचर्स जो इतने सारे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और जो मैंने पिछली बार रिकमेंडेशंस थी उनमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि मैंने जो देनी थी कि नोटिस बोर्ड जो है उसके ऊपर ना यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस वगैरह और यूनिवर्सिटी अगला टेस्ट कौन सा आने वाला है ये मतलब होना चाहिए। और वही टेस्ट वाली एक रिकमेंडेशन थी। तो ये होना चाहिए मतलब लम्स का मैंने टेस्ट देना था तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैं इसलिए लम्स का टेस्ट नहीं दे सका था। तो इस तरह की अच्छा जी, नोटिस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। चलें। अच्छी नोट सजेशन आपके पास। वैसे ये काम अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये हमारे, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किए हुए हैं तो व्हाट्सएप चैनल्स पे तो हम अपडेट कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें। बट आपकी भी अच्छी सजेशन है कि पोर्टल के ऊपर भी इसको हम लोग कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करें। दैट्स अ गुड थिंग, इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। और हो सकता है कि अगले साल कोई बच्चा अगर ये पुराना इंटरव्यू तो उठा के देखे तो वो ज़रूर बोलेगा कि यार एज अ जूनियर कि मुगीस भाई की सजेशन के ऊपर अमल तो हुआ है यार। थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुगीस, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। इंशाल्लाह ताला अब सेरेमनी में मुलाकात होगी डायरेक्टली आपसे। आपने आना है वक्त निकाल के, ठीक है? कोई नो इफ्स एंड यस बाट्स ऑन सर। दैट। ठीक है मेरा बेटा। इंशाल्लाह थैंक यू सर। सो मच फॉर योर टाइम मुगीस। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम कामयाब करे। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से सलाम कहना, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना। और अच्छा सा कहीं पे ट्रीट कराओ अपने घर वालों को कि हर जगह पे माशाल्लाह से हमारे बच्चे ने पोजीशन हासिल करी है। वो तो करवा ही देंगे। अभी करवा ही कह देंगे रहे थे नहीं? आजकल।
करवा ही नहीं आजकल देंगे, तो वो कह जल्दी रहे करवा दो, उसके बाद तो फिर तुम निकल जाओगे इस्लामाबाद। उसके बाद तो फिर नस निकल गया तो फिर कहाँ हाथ आता है मुगीस। यस। चलो, गुड यार, थैंक यू सो मच मुगीस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़।